हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2021 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आए हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें और हम भी मोटिवेट होते रहें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर यूजीसी नेट 2021 एग्ज़ाम। आज हम टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। कंप्यूटर्स जो इंटरनेट पर होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाइड होते हैं, उनकी पहचान कैसे होगी? पहला है ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, आईपी एड्रेस या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आईपी एड्रेस। बात करते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये होती है फुल फॉर्म प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं ये आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस का काम क्या होता है कि कोई भी डिवाइस है उसे इंटरनेट में फाइंड आउट करने के लिए एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। जैसे अब आपकी लोकेलिटी में बहुत सारे घर होंगे, लेकिन आपका घर पता लगाने के लिए आपका एड्रेस होता है ना, होम एड्रेस होता है घर का। ठीक उसी तरीके से इंटरनेट वाली बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे आईपी एड्रेस दिया जाता है। आईपी एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। मतलब हर डिवाइस का अलग आईपी एड्रेस होता है। जैसे मेरे मोबाइल का अलग आईपी एड्रेस है, आपके मोबाइल का अलग आईपी एड्रेस होता है। क्लियर? और बात करते हैं तो आईपी एड्रेस में 4 ब्लॉक्स होते हैं। कितने ब्लॉक्स होते हैं? 4 ब्लॉक्स होते हैं। और ये 4 ब्लॉक्स जो होते हैं वो बीच में डॉट से अलग होते हैं। इसमें कितनी रेंज तक आते हैं? 0 to 255 रेंज तक की वैल्यूज़ आती हैं। और बात करते हैं आईपी एड्रेस से रिलेटेड, आईपी वर्जन 4 क्या है? आईपी वर्जन 4 की बात करें तो इसमें कितनी बिट्स आती हैं? 32 बिट्स आती हैं। और आईपी वर्जन अगर हम 6 की बात करें तो आईपी वर्जन 6 में कितनी आएगी? आईपी वर्जन 6 में आती हैं 128 बिट्स। क्लियर? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 2-3 लाइंस में बनाकर भी आपसे पूछ सकता है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अ मैसेज beneath a message is labeled as, एक मिनट वेट। अ मैसेज beneath a message is labeled as, जैसे कि मैसेज के beneath मैसेज हो। जैसे सपोज़ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा मैसेज है, ये मेरा क्या है? मेन मैसेज है। ठीक है? और ये सब क्या होंगे फिर? मैसेज के ही नीचे मैसेज। तो ये सब जो होगा ये मेरा क्या होगा? सब टेक्स्ट। क्या होगा? सब टेक्स्ट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सब टेक्स्ट। अ मैसेज beneath a message is known as sub text. Next, प्रसार भारती was launched in India in the year. प्रसार भारती कब लॉन्च किया गया? किस ईयर में लॉन्च किया गया? तो प्रसार भारती वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1997। प्रसार भारती क्या है? ये एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। दूरदर्शन हो गया और आकाशवाणी हो गया, ये किस में शामिल है? इसी प्रसार भारती में शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द बिगेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया इज़,
इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? पीटीआई। पीटीआई की फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई की फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? पीटीआई के प्रेजेंट में चेयरमैन है अवीक सरकार। कौन है? अवीक सरकार। पीटीआई क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है। ठीक है, ये लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है इंडिया की। और इसे कब स्टार्ट किया गया? इसे स्टार्ट किया गया था 1947 में। इसे स्टार्ट किया गया 1947 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज़ यूजुअली रेफर्ड एज। अनसॉलिसिटेड का क्या मतलब होता है? अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है जो हमने चाहा ही नहीं। ठीक है, अनडिज़ायरेबल। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमें अनडिज़ायरेबल मैसेजेस आएँ। हम लोग भी हैं, कंपनी वालों के मैसेजेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। अनसॉलिसिटेड मतलब अनडिज़ायरेबल है। आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब क्या है? बिजनेस से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। इसका मतलब क्या है? एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो आपको मैसेजेस या ईमेल, यहाँ पर बात है ईमेल जो आता है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऐसे अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल को हम क्या रेफ़र करते हैं? ऐसे अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल को हम लोग रेफ़र करते हैं स्पैम के नाम से। ठीक है, किस नाम से रेफ़र करते हैं? स्पैम के नाम से। तो आई होप कि ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बीओडी स्टैंड्स फॉर। बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। बात करते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो शो करता है कि वाटर में पॉल्यूशन कितना है। ठीक है, अगर बीओडी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कम होगी। एक बार फिर से समझिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि पानी में जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ही कम क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। इस वजह से अगर हमारा बीओडी का लेवल हाई हो जाएगा, हाई बीओडी होगा तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन हो जाएगा लो। तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि पढ़ाओ ऐसे कि सामने वाले को बिल्कुल, जैसे सामने वाला एक बिगनर है, एक नोवाइस है, बिल्कुल उसे कुछ भी नहीं पता। तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे सामने जो भी वीडियो को देख रहा है उसे पूरा समझ आए। अगर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा इवन, तो वो भी इस वीडियो को समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स क्या है एनर्जी का? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल का मतलब होता है एनर्जी के वो सोर्सेज जो फाइनाइट हैं। जो कैसे हैं? फाइनाइट हैं, मतलब ये लिमिटेड हैं। ये क्या है? फाइनाइट है या फिर लिमिटेड है। जैसे कि कोयल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये हमारे लिए लिमिटेड है। और अगर एक बार ये ख़त्म हो गए ना तो इन्हें बनने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे इसको फॉर्मेशन होने में। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ऐसा एनर्जी का सोर्स जो बहुत ही लिमिटेड होता है।
या फाइनाइट होता है। इसके अगेंस्ट जो होता है वो होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये पॉल्यूशन फ्री होता है, जैसे कि सोलर एनर्जी। ये हमें क्या होते हैं, ये फाइनाइट नहीं होते हैं, जितना मर्जी आप लेना चाहो ले लो सन की एनर्जी, लेकिन रात के टाइम नहीं मिलेगी। विंड एनर्जी, तो ये सब एग्जांपल है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कोल। क्लियर, इसका राइट आंसर क्या होगा, कोल। ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं, Which of the following institution was set up to look after the functioning of 3 central universities of Aligarh, Banaras and Delhi? तो इसका आंसर क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, जो हमारा एनटीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, यूजीसी। चलिए यूजीसी के बारे में कुछ बताऊंगी। यूजीसी क्या है, यूजीसी की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई। यूजीसी इस्टेब्लिश कब हुआ, 28 दिसंबर 1953 में, ठीक है। 28 दिसंबर 1953 में इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, जिसे हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, अभी भी जानते हैं। और बात करते हैं यूजीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा कब मिला, स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी यूजीसी, 1956 में। किस एक्ट के थ्रू, यूजीसी एक्ट 1956 के थ्रू। और बात करते हैं यूजीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, यूजीसी का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है यूजीसी का हेड क्वार्टर, न्यू दिल्ली में। यूजीसी के चेयरमैन कौन है, धीरेन्द्र पाल सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा। और यूजीसी के बारे में किसकी रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश हुई थी यूजीसी, राधाकृष्णन कमेटी, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर ये यूजीसी इस्टेब्लिश हुई थी। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हम आपके लिए और वीडियोस बनाएंगे, पेपर 1 की भी और पेपर 2 में कॉमर्स और मैनेजमेंट की भी बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।